नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम हाथरसी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पिछले 2 दिनों में हुई बारिश की तबाही का मंजर दिखाना चाह रहा हूं। देख सकते हैं, ये मेरे अपने खुद के खेत हैं जिसमें धान की फसल कटी हुई दिखाई दे रही है आपको। और देख सकते हैं इनमें धान की फसल किस तरीके से तैर रही है, किस तरीके से पलट रही है। इसी से आप किसान की बर्बादी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान किस तरीके से बर्बाद हुआ होगा। ये मेरा ही नहीं, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का यही हाल है। देख सकते हैं, उनको किसी ने भी प्रकृति ने किसी किसान को नहीं बख्शा, सबके साथ में एक जैसा न्याय किया है। देख सकते हैं, किसी के धान में परेशानी हुई है, किसी के ढैंचा की फसल में परेशानी हुई है, तो किसी के सरसों की फसल की बुवाई बर्बाद हो गई, तो तबाही हर तरीके से हुई है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ढैंचा की फसल खेत में कटी हुई पड़ी है और ढैंचा की फली आपको दिखाई दे रही होगी, ये सारी फट गई हैं। पानी पड़ने से, बारिश पड़ने से ढैंचा का जो बीज है वो अंकुरित हो गया है खेत में ही। देख सकते हैं आप मेरे हाथों में, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे ढैंचा का सारा बीज, अंदर से जो ढैंचा निकलता है वो सारा अंकुरित हो चुका है। देख सकते हैं, पूरी फसल पड़ी हुई है कटी हुई ढैंचा की। ढैंचा तो आप जानते ही होंगे शायद, तो जिसका लकड़ी के लिए प्रयोग करते हैं और अब आगे चल के इसको पशुओं को भी खिलाते हैं। देख सकते हैं, ये तबाही यहीं नहीं रुकी, ये धान पिटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। मेरे खेत के धान हैं ये, कुछ धान की पिटाई चल रही है, निकल रहे हैं, ये हाथों से पिटाई का काम चल रहा है। देख सकते हैं, और ये पानी भरा हुआ खड़ा है इसमें। देख सकते हैं कितनी भयानक तबाही है। ये तबाही का मंजर आपके सामने है। पिटे हुए धानों में पानी भरा हुआ रखा है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। देखिए, बराबर में भी कटे हुए पड़े हैं मेरे, पानी भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो इस कंडीशन में किसान क्या करे, बेचारा किसान क्या करे। तो मैं गुजारिश करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि किसानों को इस चीज़ का मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरीके की बरसात से जो नेचुरल क्लैमिटी, नेचुरल प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं इसको आप, तो प्राकृतिक आपदा की भरपाई अवश्य होनी चाहिए और प्रत्येक किसान को लगभग 50,000 रुपये का मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, 50,000 रुपये का मुआवजा कम से कम बता रहा हूँ। और फिर आप दूसरा अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से आप मुआवजे का अनुमान लगा लें तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये किसानों के लिए उनके नुकसान की भरपाई तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये हल्की सी मदद ज़रूर है, जिनको अगली फसल की बुवाई में मदद अवश्य करेगी। देख सकते हैं मेरे हाथों में, ये अंकुरित हुए ढैंचा खेत में ही उग आया है। बारिश पड़ने से ढैंचा फूल गया है और खेत में ही, फली में ही, पेड़ के ऊपर ही अंकुरित हो चुका है। देख सकते हैं तबाही का मंजर, ये पूरा ढैंचा की फसल कटी हुई पड़ी है। देख सकते हैं तो किस तरीके से तबाही हुई है। इस तबाही केवल ढैंचा और धान में ही नहीं, बराबर में सरसों का खेत भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सरसों का खेत देख सकते हैं, ये बराबर में सरसों का खेत है। ये सरसों की बुवाई अभी 2 दिन पहले ही हुई थी और ये पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। देख सकते हैं, अब इसमें दोबारा से 850 रुपये किलो का बीज लेके आना पड़ेगा, 1250-1300 रुपये का DAP लाना पड़ेगा और 200 रुपये बीघा के हिसाब से, हमारे यहाँ कच्चे बीघा हैं, 200 रुपये बीघा के हिसाब से जुताई फिर दोबारा करवानी पड़ेगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से किसान की बर्बादी हुई है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही किसानों के साथ गलत करने में, वहीं प्रकृति भी अपनी मनमानी कर रही है किसानों को सताने में। तो देख सकते हैं किस तरीके से तबाही का मंजर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा मंजर मेरे अपने खुद के खेतों का है। तो किस तरीके से बर्बादी हुई है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। देख सकते हैं, केवल कटे हुए धानों में ही बर्बादी नहीं हुई। देखिए आपके सामने ये बिना कटे हुए धान है। जैसे गेहूं की फसल ज़मीन पर लेट जाती है, उसी तरीके से धान की फसल है। ये देख सकते हैं, बिना कटे हुए धान हैं जो कि ज़मीन पर बिल्कुल लेट चुके हैं। अब इनमें प्रोडक्शन
पूरा नुकसान तो है नहीं इसमें, लेकिन हाँ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, टूट के गिर जाएंगे ज़मीन पर ही। ये पूरी तरह से नुकसान हो चुका है हमारा। ये देखिए पानी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी भरा हुआ है। और ये सामने आप देखेंगे ये धान की पिटाई चल रही थी, पिटे हुए धान भी पड़े हुए हैं और कटे हुए धान भी पड़े हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए देख सकते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बर्बादी हुई है उसका ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस बर्बादी की कैसे भरपाई की जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम 50,000 रुपये का मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। इससे उसकी नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ उसको अगली फसल को करने में थोड़ी मदद ज़रूर मिल सकती है। तो आप भी बताइएगा आपके यहाँ पे किस बारिश से हुआ नुकसान किस तरीके का था और कैसे कैसे नुकसान हुआ, बताइएगा ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।